shall not perish but live and attain. न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी। एक दिन ईश्वर ने भूमि की मिट्टी उठाकर मानव का आकार बनाया। फिर उन्होंने हल्के से उसमें सांस भर दी। आदमी ने अपनी आंखें खोली और उसका जीवन शुरू हुआ। मैं इसे आदम बुलाऊंगा। ईश्वर ने आदम के रहने के लिए ईडन नामक सुंदर सा बगीचा बनाया। ईडन बगीचा अनेक आश्चर्यों से भरा था। हर जगह सुंदर व रंग बिरंगे फूल थे। पेड़ों पर पक्षी गा रहे थे। धरती पर झरना बह रहा था तथा विभिन्न प्रकार के पशु भी थे। ईश्वर ने मानव को अपने जैसा ही बनाया था, जो इस दुनिया का ख्याल रख सके। ईश्वर ने हर प्राणी को आदम के पास भेजा। आदम ने उन्हें देखकर उनका नाम रखा, पर ईश्वर को आदम पर दया आ रही थी। कोई भी प्राणी आदम जैसा नहीं है तथा आदम को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए किसी साथी की जरूरत है। ऐसा साथी जो उसका ख्याल रख सके और जिसका वो ख्याल रख सके। उस रात आदम की छाती की पसली से ईश्वर ने स्त्री की निर्मित की और उसका नाम ईव रखा। अगले दिन सुबह जब आदम उठा तो उसने देखा उसकी पत्नी ईव उसके समीप सो रही थी। आदम ने उसे छुआ तो वह जग गई और आदम को देखकर मुस्कुराई। ईव और आदम, अब तुम्हारे इस घर का ख्याल रखना तुम दोनों का कर्तव्य है। ये सब तुम्हारा है। तुम्हें जो अच्छा लगे ले लो, परंतु उस पेड़ को कभी मत छूना जो इस बगीचे के मध्य में है। वो पेड़ अच्छे व बुरे का ज्ञान देता है। जिस दिन तुम उस पेड़ का फल खाओगे तुम मर जाओगे। हम आपकी अवज्ञा नहीं करेंगे। ईश्वर के कहने का ये मतलब नहीं था कि वो फल खाने के बाद आदम और ईव उसी क्षण मर जाएंगे। उनका मतलब यह था कि कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु होगी, क्योंकि ईश्वर की आत्मा उनमें नहीं रहेगी यदि वे वो फल खा लेंगे तो। एक दिन ईव खाने के लिए फल इकट्ठा करती है। तभी पीछे मधुर ध्वनि में पेड़ से लिपटे सर्प की आवाज सुनाई देती है, जो कि शैतान का रूप होता है। क्या ईश्वर ने तुम्हें कहा कि तुम सभी पेड़ों के फल खा सकते हो? हाँ, ईश्वर ने हमें सभी फल खाने को कहा है, सिवाय उसके जो ज्ञान के वृक्ष पर लगे हैं। ओह, ये क्या बात हुई? मुझे नहीं लगता कि वो सुंदर फल कोई हानि पहुंचाएंगे। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस ज्ञान वृक्ष के फल खाओगे तो ईश्वर ही बन जाओगे। अतः स्वयं ही तय कर पाओगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। ईव ने उन फलों को देखकर सोचा कि वे कितने मधुर होंगे। ईश्वर जैसा ज्ञानी व शक्तिशाली होना कितना अच्छा होगा ना। सर्प की कही झूठी बातों को सच मानकर उसने वो फल खा लिया। उसे अपने पेट में कुछ अजीब सा अनुभव हो रहा था। उसका मन चंचल हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हो रहा है। ओह, आह, आह, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे साथ कुछ
कुछ अचूक हो रहा है। ओह! अचानक वो अपने आप को दोषी मानने लगी। उसने ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना की थी। वह जान गई थी कि उसने कुछ गलत किया है। उसने जल्दी से 2-4 फल और तोड़े और एडम के पास ले गई। एडम, एडम, ये फल खाकर तो देखो। हाँ ठीक है, मैं अभी खाता हूँ। दोनों फल खाकर उदास सन्नाटे में बैठ गए। फल खाने के बाद एडम और ईव में बदलाव आ गए। दोनों नाखुश हुए और ईश्वर से डरने लगे। उन्होंने सुना ईश्वर उन्हें पुकार रहे हैं। तब वह ईश्वर से छिपने लगे। चलो छिपते हैं। हाँ, हमें ईश्वर से छिपना ही होगा। बिना कुछ सोचे समझे दोनों झाड़ियों में छिप गए, परंतु ईश्वर जानते थे कि वे दोनों कहाँ हैं। आदम, तुमने अच्छे बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल खाए। मैंने तुम दोनों को उसे नहीं छूने को कहा था ना? मैंने नहीं छुए, वो ईव थी, मैं नहीं। नहीं, नहीं, उस वृक्ष के फल एडम ने खाए। एडम नहीं खाए। हाँ, मैंने नहीं खाए। तुम्हें मेरी आज्ञा की अवज्ञा की है। मैं तुम दोनों को इस ईडन के बगीचे से निष्कासित करता हूँ। आज से तुम्हें कष्टमय जीवन जीना होगा। तुम्हें कपड़े बनाने होंगे और अनाज भी उगाना होगा। तुम्हें कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि बच्चों का भी जन्म कष्टदायक होगा और एक दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। फिर परमेश्वर ने उन्हें ईडन की वाटिका से निकाल दिया। इस तरह सृष्टि के पहले स्त्री व पुरुष द्वारा परमेश्वर की आज्ञा को न मानने के कारण इस संसार में पाप का प्रवेश हुआ और इस तरह सभी मनुष्य पापी हो गए। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से हम उससे दूर हो गए। सब कुछ गलत हो गया। हम में हिंसा जागी। हम एक दूसरे को दुख पहुंचाने लगे। हम लालची और स्वार्थी हो गए। हम एक दूसरे से प्यार करना भूल गए। इस तरह सभी मनुष्य पापी हो गए। पाप से मृत्यु है। इसी कारण सभी मनुष्यों की मृत्यु निश्चित हो गई। परंतु ईश्वर अपने बनाए हुए मनुष्यों से प्रेम करता है और वह हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमें वो उनकी ओर वापस ले जाना चाहते हैं। इसी कारण मनुष्य को उनकी पापी दशा से मुक्ति करवाने के लिए ईश्वर ने अपने सभी भक्तों को यह वचन दिया कि वह संसार से पाप को दूर करने के लिए संसार में मुक्तिदाता को भेजेंगे। और उन्होंने अपने बेटे को भेजा जिसका नाम था यीशु। मैं स्वयं संसार से तुम्हारी मुक्ति करवाने हेतु इस संसार में जन्म लूंगा। अतः जिस समय मैं जन्म लूंगा तब अंधेरी रात में एक तारा सबसे तेज चमकेगा। तब तुम समझ जाना कि परमेश्वर के अवतार का जन्म हो चुका है। नाजरत शहर में मरियम नामक एक युवती रहती थी और उसका विवाह यूसुफ नामक युवक से तय हुआ था। ईश्वर ने एक रात गैब्रियल नामक देवदूत को मरियम के पास भेजा। हे पवित्र देवी, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो और तुम्हें साक्षात ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। पवित्र आत्मा की शक्ति से आप गर्भ धारण करोगी। आप एक पुत्र को जन्म दोगी जो साक्षात परमेश्वर का अंश होंगे। उनका नाम यीशु रखिएगा। वे बहुत महान होंगे और ईश्वर के जैसा आप कह रहे हैं वो कैसे होगा? मैं अभी कुंवारी हूँ, परंतु मुझे ईश्वर पर भरोसा है। हाँ, मैं उनके सेवक हूँ।
रचना हूँ मैं, अतः जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। इसके बाद परमेश्वर की असीम कृपा से मरियम गर्भवती हुई। जब यूसुफ को मरियम के गर्भवती होने का पता चला तो उन्होंने बदनामी के डर से मरियम से शादी न करने का विचार किया, परंतु गैब्रियल ने यूसुफ के सपने में दर्शन देकर मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। यूसुफ, मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है, उसे अपनाने में संकोच ना करो। यदि परमेश्वर की यही इच्छा है तो मुझे मरियम से शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है। तत्पश्चात यूसुफ व मरियम का विवाह हो जाता है तथा दोनों विवाह के पश्चात नाजरत में रहने लगते हैं। उस समय नाजरत रोमन साम्राज्य में था और उस समय उसका सम्राट सीजर अगस्टस था। उन दिनों सीजर अगस्टस ने राजाज्ञा निकाली कि सारे राज्य की जनगणना की जाए। रोमन राज्य का सम्राट होने के तहत संपूर्ण राज्य की जनगणना का आदेश देता हूँ। अतः इस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को अपने मूल नगर में आकर अपना नाम दर्ज कराना होगा। यूसुफ बैथलहम में जन्मे थे, इसलिए वह नाम लिखवाने के लिए मरियम के साथ बैथलहम चल पड़े। मरियम उस समय गर्भवती थी। नाजरत से बैथलहम की दूरी करीबन 65 मील थी, इसलिए उन्हें कई दिनों तक सफर करना पड़ा। जब वह बैथलहम पहुंचे तब तक सभी आवास व धर्मशालाएं पूरी तरह से भरे हुए थे, अतः उन्हें रुकने के लिए कोई भी स्थान नहीं मिला। मरियम, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं आज रात ठहरने का थोड़ा बंदोबस्त करता हूँ। जब उन्हें कोई जगह ना मिली तो उन्होंने रात एक अस्तबल में निकाली। सिर्फ यही एक जगह है जो आज रात निकालने के लिए मिली है। रुको, मैं जरा ताजा घास फूस लेकर आता हूँ ताकि तुम उस पर आराम से सो सको। इसी स्थान पर 25 दिसंबर की शुभ रात को माता मरियम महाप्रभु यीशु को जन्म दिया, जो साक्षात परमेश्वर की अवतार थे। भगवान यीशु को मेंजर में हरी भरी घास पर लेटाया गया। वहीं आसपास बैतलहम में कुछ गडरिये भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। तभी उन्हें देवदूत के दर्शन हुए। डरिए मत, मेरे पास आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। तुम्हारे ईश्वर मुक्तिदाता का जन्म हो चुका है। वही भगवान ईसा है जो तुम्हारा उद्धार करने के लिए इस संसार में आए हैं। अभी तुम उन्हें कपड़ों में लिपटे एक शिशु के रूप में मेंजर में लेटा हुआ दिखाओगे, जैसा कि देवदूत ने कहा था। उनको देखते ही वे उनके सामने नमन करते हैं।
परमेश्वर के अवतार यही हैं जो हमारे सामने लेटे हुए हैं। हाँ, यही है यीशु। परंतु आपको यीशु के बारे में कैसे ज्ञात हुआ? हमें रात में देवदूत ने संदेश दिया कि हमारे मुक्तिदाता का जन्म हो चुका है और वही आगे चलकर हमारा राजा बनेंगे। हाँ, यही भगवान यीशु हैं। हे पवित्र देवी, क्या आप ही वे पवित्र आत्मा हैं जिनके गर्भ से हमारे परमेश्वर ने जन्म लिया है? हाँ, मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने प्रभु के अवतार को जन्म दिया। देवी, आज से आपको संपूर्ण सृष्टि माता मरियम के नाम से जानेगी। इसके पश्चात गडरियों ने इस सूचना का प्रसार एवं प्रचार शुरू किया। कुछ आ रहा है। ये तो दिखने में बहुत ही अलग है। मुझे लगता है शायद वो हमें कोई संदेश देना चाह रहा है। देखो, वो आगे बढ़ रहा है। चलो उसका पीछा करो। फिर तीनों ने उस तारे का पीछा किया। वो एक स्थान पर जाकर पहुंचे जिसका नाम था यूदिया, और यूदिया के राजा का नाम था हेरोद। मैंने सुना है एक नए राजा का जन्म हुआ है। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। अगली बार जब आप यहाँ से गुजरे तब मुझे जरूर बताएं कि वह कहाँ है। जैसी आपकी आज्ञा, हम जरूर बताएंगे कि वे राजा कहाँ हैं। और वे तारे का पीछा करते हुए चल पड़े और अस्तबल तक पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद वह तारा गायब हो गया। उन तीनों सज्जन व्यक्तियों ने प्रभु यीशु को कपड़ों में लिपटा हुआ मेंजर में सोया हुआ पाया और वे खुशी से चहक उठे। ये हमारे नए राजा हैं। उन्होंने यीशु के आगे शीश झुकाया और नमन किया, और साथ ही बहुत से उपहार भी दिए। जिस समय वे तीनों सो रहे थे तब सपने में उन्हें देवदूत के दर्शन हुए। राजा हेरोद के पास मत जाना, उससे मुलाकात मत करना। अगले दिन उन्होंने घर जाने के लिए दूसरा रास्ता चुना। हेरोद ने उन्हें झूठ बोला था कि वे उन्हें पूजना चाहते हैं। असलियत में हेरोद को अपना पद खो जाने का भय सताने लगा था। उस नए अवतार से मुझे डर है, कहीं वो मेरी जगह लेके यूदिया का राजा ना बन जाए। लेकिन हेरोद की हिम्मत, न ही वो लौटे और न ही ये बताया कि वह अवतार है कहाँ। मैं अपने सिपाहियों को बैतलहम भेजूंगा और आदेश दूंगा कि 10 साल से कम सभी बच्चों को मार दें। मुझे यकीन है वह अवतार उन सभी बच्चों में जरूर होगा। रात में देवदूत यूसुफ के सामने प्रकट हुए। यूसुफ, तुम मरियम और यीशु को लेकर इजिप्ट की ओर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर यीशु के प्राणों को खतरा है। जैसे परमेश्वर की इच्छा। और यूसुफ दोनों को लेकर उस राज्य से परमेश्वर प्राप्ति के मार्ग के बारे में बताने लगे। हम सब परमात्मा निहित हैं। हम सब उस एक परमेश्वर के अंश हैं तथा ये संपूर्ण संसार उस परमेश्वर के अधीन है। ईश्वर जो केवल एक है, साक्षात प्रेम रूप है। इंसान को क्रोध में बदला नहीं लेना चाहिए, साथ ही क्षमा करना भी सीखना चाहिए। और उन्होंने कहा कि वे मसीहा हैं, ईश्वर के पुत्र हैं तथा स्वर्ग और मुक्ति का मार्ग है। लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए यीशु सभी को ईश्वर का मार्ग बतलाने लगे। उनकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। यीशु ने मानवता का उद्धार करने
और परमेश्वर के पास जाने के कई मार्ग बताए, जैसे कि प्रेम, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है, और क्षमा करना सीखना चाहिए। सेवा, मनुष्य को एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, यही सच्ची सेवा है। स्वार्थ भावना का त्याग करना चाहिए। कृपा, कृपा और सच्चाई अलग नहीं है, अतः इसको अपने से अलग मत करो। विश्वास, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है, तो तुम इस पहाड़ से कह सकोगे कि वो यहाँ से सरक कर वहां चला जाए, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं होगी। विनम्रता, प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को अच्छा लगता है। ईसा मसीह का पूरा जीवन प्रेम, भाईचारा और सद्भाव की मिसाल है। उन्होंने इंसान को मानवता का पाठ पढ़ाया, आपस में नफरत की जगह प्रेम का संदेश दिया, और यही कारण है कि आज विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग सबसे अधिक हैं। Amen. Time ago, during 3rd century AD, there lived a devout couple, Theophanes and Mona. They had been without a child for... Nicholas. We are going to call you Nicholas. Thank you, God. Thank you for giving us a son. Nicholas' parents were very kind people, and they taught him to love God and everyone around. As a young boy, Nicholas loved to visit the nearby monastery, where his uncle was the abbot. He joined the daily worship chanting prayers with monks. Nicholas learned to love and serve God from his parents as well as the monks. Nicholas lost his parents at a very young age and was left with huge inheritance from his parents. But he decided to leave everything and live with his uncle at the monastery. He continued to grow in faith and to love and serve God. One day, as he finished his prayers, he noticed a man talking to the monks. Who was that man who just left? He was looking very upset. Oh, he was Jonathan. He was once the richest man in town. Unfortunately, he lost everything and is left with no money now. Oh, that's unfortunate. What was he talking to you about? He has 3 lovely daughters, Nicholas. He is worried that since he don't have any money to offer as dowry, his daughters might not get married ever. I'm too worried. No one would marry his daughters without a dowry. I'm afraid his daughters will eventually be sold into slavery. Oh no, that's very sad. Don't worry, Nicholas. God sees everything and he will help them for sure. Nicholas was very sorry for Jonathan and he decided to help the old man. That night, Nicholas took some gold with him. I don't know what I have to do. Stop worrying, Father. God will definitely help us. It's very late. Let's go to sleep now. Nicholas was standing outside the house, waiting for them to go to sleep. Joy when he found the gold.
Who would have left this gold? It must have been none other than God. And he set out to plan the marriage at once. Not long after, another bag of gold appeared mysteriously, and Jonathan got his second daughter married too. Jonathan was very curious to know about who is helping his family, and from that day he kept watch during the night. Nicholas, it's you. You're the one who were helping us. I don't know how to thank you, my child. Thank God alone for providing these gifts. This is the answer to your prayers to God. But please, please don't ever tell this to anyone. God bless you, Nicholas. You have such a kind heart. But Jonathan went and told everyone about how Nicholas helped him. And everyone praised Nicholas for his goodness and love. So now, you must have known who Santa Claus was, where he had come from, and what was his